नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट चैनल में पॉडकास्ट फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे जाने माने रत्न के जानकार जो कि अलीगढ़ में काफ़ी फेमस है, जिन्होंने काफ़ी सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ काम किया है और बहुत बड़े अलीगढ़ के और कई सारी जाने मानी हस्तियों के साथ रत्नों में काम किया है। तो मैं अब हैंड ओवर करता हूँ राकेश जी के लिए। राकेश जी, आप बताएं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार वर्मा, विष्णुपुरी, अलीगढ़ से। आज हम जो चर्चा करेंगे वो रत्नों को ही करेंगे। रत्नों का एक अपना संसार है। रत्न वैदिक काल काफ़ी समय से, पुराने समय से चले आ रहे हैं। चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपनी एनर्जी पावर को बढ़ाने के लिए रत्न धारण करता है। रत्न बहुत प्रकार के होते हैं, अनमोल होते हैं। कुछ रत्न ऐसे भी हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति कभी भी धारण कर सकता है। ऐसा ही एक रत्न है फिरोजा। फिरोजा को हम इंग्लिश में टर्काइस भी बोलते हैं। ये अमेरिका के एरिज़ोना में भी निकलता है, ईरानी फिरोजा भी निकलता है। ये निशापुर, ईरान में जगह है निशापुर, सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है। ये ब्लू कलर का होता है। इसके कई कलर आते हैं। कई बार ये हल्का शेड ग्रीन कलर में भी निकलता है। इसमें मेटल की कुछ पायराइट टाइप मेटल है, वो भी दिखाई देता है। तो राकेश जी, मैं आपको एक बार सॉरी रोकना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हरिद्वार वगैरह में और कई सारे धार्मिक स्थलों पे ये नग बिकते हैं, तो आम जनता को तो पता नहीं होता वो कैसे पहचान करे। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो रत्न जो बेच रहे हैं वहाँ पे 40, 50, 100, 150, 200, 1000, 500 वो लोगों को जैसे फंसाते हैं, तो उसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है, और या कोई और भी पर्सन हमको जैसे रत्न दे रहा है, तो कैसे हम पता लगाएं कि वो जेन्युइन है या वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है? इसके बारे में थोड़ा ये अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। एक्चुअली में क्या है, जब ये रत्न चलता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ लोग नकली भी बना के बेच रहे हैं। नकली ज़्यादातर जो टर्काइस बना देते हैं, ये प्लास्टिक के बना देते हैं। एक छोटा सा आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। अगर नकली है तो आप थोड़ा सा माचिस जला के अगर स्टोन के ऊपर रखोगे, जो प्लास्टिक का बना हुआ वो सिकुड़ेगा। और ये एक्चुअल में पत्थर होता है। जो फिरोजा होता है वो ज़मीन से निकाला जाता है, तो इस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाकी आप जहाँ से भी लो, लैब बनी हुई है, लैब टेस्टेड लो, एक अच्छे व्यक्ति से खरीदो, एक लैब टेस्टेड करा के लो, जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि जिस मकसद से आप जिस रत्न को धारण कर रहे हैं, तो वो आपके पास जेन्युइन रत्न होना चाहिए। पता चला आप पहन रहे हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए और आपको पहना दिया गया प्लास्टिक, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई स्टोन खरीदो आप, एक जो वैध लैबें होती हैं, जयपुर में लैबें हैं, GTL है, और भी कई लैबें हैं, अपना अच्छी लैब से टेस्ट करा के ही पहनना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने बताया कि जैसे राकेश जी बता रहे हैं कि लैब से टेस्टेड ही लें, और जो भी अच्छी तरह से आप उसको रत्न लेने में जल्दबाजी ना करें। अगर आपको अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना है तो उसमें जल्दबाजी बेसिकली ना करें। ये बेटर ऑप्शन बताया सर ने। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना आजकल टीवी वगैरह में देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और किसी को कुछ पहने देख लिया, किसी ने कुछ पहने देख लिया, तो वो लोग उसी को देख के धारण कर लेते हैं। तो क्या वो रत्न उनके लिए वैसा ही काम करेगा या फिर इसकी कुछ अलग उसके नेगेटिव भी प्रभाव आ सकते हैं? देखो, रत्न हमेशा जो धारण करना चाहिए, जो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं उनसे पूछ के धारण करना चाहिए। क्योंकि रत्न का जो मेन प्रभाव होता है वो एनर्जी से होता है। आपको किस एनर्जी की आवश्यकता है, किस स्टोन की ज़रूरत है, कब धारण करना है, किस धातु में धारण करना है, कितने वजन का चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको एक अच्छा ज्योतिषाचार्य ही दे सकता है। बिना ज्योतिषाचार्य के आपको रत्न नहीं धारण करना चाहिए। आपको धारण करना है पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए। पता चला कि वो एनर्जी जो आपको पहले से ही पॉजिटिव है और ज़्यादा वो नेगेटिव हो गई, तो रत्न हमेशा ज्योतिषाचार्य से ही पूछ के धारण करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि रत्न ज्योतिषाचार्य से ही धारण करना चाहिए, और मैं एक अपने व्यूअर्स के लिए सवाल ले लेता हूँ। सवाल ये है कि आज की डेट में हर एक किसी को जल्दी से जल्दी फेमस होना है, तो सब उसी होड़ में लगे हुए हैं।
तो कोई ऐसा रत्न भी आता है कि जिससे ये वो काम रत्न कर सके कि किसी आदमी को फेमस होना है या किसी को मान ली यूट्यूब चलाना है, ऐसा कुछ रत्न आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी पब्लिक को, तो आप उसके बारे में बताइए। हाँ जी, हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं फिरोजा स्टोन, ये एक ऐसा स्टोन है, चमत्कारिक स्टोन है। इसका संबंध कई हद तक गुरु रत्न से संबंधित है। गुरु को ये बलवान बनाता है। और ये आजकल आप देख रहे होंगे जितने कुछ सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं जो कहीं ना कहीं फिरोजा धारण किए हुए हैं। कुछ लोगों की मूवी तो ऐसी है कि मूवी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा शॉट जरूर होगा जिसमें कि फिरोजा का ब्रासलेट लगा हुआ है और घुमाता हुआ आएगा और करोड़ों रुपए की अर्निंग कर जाती है। तो मैं खैर नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन पब्लिक होशियार है, वो समझ पब्लिक गई जानती है। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप, वो हाँ, पब्लिक समझ गई। बाकी आप देखो, आप कहीं ना कहीं जो मूवी हैं, जो व्यूअर्स हैं, यूट्यूब का काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक फिरोजा का बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए, इसकी जानकारी तो हमें हो गई। तो आप बता रहे थे कि अच्छे से ज्योतिषी से कंसर्न करना चाहिए, तो क्या आप हमारी जनता को बता सकते हैं कोई ऐसे ज्योतिषी जिनके बारे में आप जानकारी रखते हो? नहीं, सभी के अपने अपने ज्योतिषाचार्य हैं जो हैं, ये सब कुंडली देख के ही बता सकते हैं। और जो अच्छा काम करने वाले ज्योतिषाचार्य हैं वो सही सलाह देंगे। तो ऐसा वो नहीं है मैं कोई पर्टिकुलर नाम बताऊं आपको, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे जो फिरोजा स्टोन है, ये ज़्यादातर जो फिल्म लाइन है, जिन लोगों को क्या है थोड़ा मानसिक सुकून भी चाहिए, और जैसे विवाह, इसे हम लव स्टोन भी बोलते हैं। अच्छा, ये लव स्टोन भी इसको कहा जाता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो उन लोगों को भी जो फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं आजकल तलाक का रेशो बहुत बढ़ चुका है, तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको फिरोजा रत्न की तरफ जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल और धारण करना चाहिए। इससे उन्हें थोड़ा मानसिक, कई बार ऐसा होता है कि फिरोजा रत्न का एक कार्य और है, ये हमारे जो मानसिक विचार होते हैं, कई बार देखा हुआ लोग सो रहे हैं पर नींद नहीं आ रही है उन्हें, उनके विचार चल रहे हैं, एक लाइन से विचार चल रहे हैं, वो अगर उन विचारों को रोकना भी चाहते हैं तो रोक नहीं पाते। तो इसके लिए भी हमें एक अच्छी नींद के लिए, एक अच्छे मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी हमें फिरोजा हमारे लिए कारगर है। अच्छा, चलिए, ये तो फिरोजा रत्न हो गया। और कोई ऐसा सेकेंडरी रत्न हो जिसे कोई भी किसी भी क्वांटिटी में धारण कर सकता है, या ऐसा कुछ हो तो आप नहीं, हमें बताइए। आजकल पायराइड का भी अच्छा है। पायराइड को वैसे ये धन को आकर्षित करता है, और ये दो चीज़ हैं, आदमी को प्रसिद्धि और धन। भाई आदमी चाहता है कि मुझे प्रसिद्धि भी मिले, धन भी मिले, तो ये दोनों रंग स्टोन का एक कॉम्बिनेशन भी होता है। और वैसे तो कई बार क्या है, फिरोजे के अंदर मेटल का कुछ वर्क आता है, तो कई बार फिरोजा उन दोनों का भी काम करता है, उसमें पायराइड का अंश होता है, तो फिरोजा और पायराइड भी धारण कर सकते हैं। पायराइड का ब्रासलेट ले सकते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पायरेट्स है वो धन के लिए आप बता रहे हैं। हाँ, धन को आकर्षित करता है, वो धन की कभी कमी होने नहीं देता है। पायराइड का अपना एक अलग रोल है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं उसमें मन भी लगा के मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने एक पायरेट धारण कर लिया। नहीं, खाली रत्न का काम, आपकी जो एनर्जी है, बेसिकली काम तो देखो जो व्यक्ति है उसे करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया ये फिरोजा काम नहीं कर रहा है, पायराइट काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो उस व्यक्ति विशेष को ही करना पड़ेगा। बाकी एक एनर्जिक लेवल होता है, मान लो ये बूस्टर देते हैं। स्टोन का काम लोगों को क्या बूस्टर देना है, मतलब एनर्जी के, ये एनर्जी देगा तभी वो आगे आदमी बढ़ेगा। तो सारे स्टोन है जितने भी, वो सब लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कोई पर्टिकुलर, आप नाम मत लिए किसी का, कोई ऐसा फेमस सेलिब्रिटी या कोई ऐसा फेमस बिल्डर या कोई ऐसा फेमस व्यापारी जो बिजनेसमैन हो, आपका क्लाइंट रहा हो और उसे अपने जीवन में 0 से 100 तक आपने पहुँचाया, ऐसा कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई, देखो ऐसे बहुत लोग होते हैं, खैर अभी हमें नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, वो फिल्म लाइन में गए थे, अभी उन्होंने 2-4 मूवियाँ बनाई हैं। वो एक्चुअली निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं। अभी उन्होंने एक गुजराती फिल्म बनाई थी। मेरी उनसे सडनली मुलाकात हुई, क्योंकि हम लोग एक ही होटल में रुके हुए थे, वो भी उसी होटल में थे, हम भी उसी होटल में थे। उन्होंने मुझसे पूछा, चर्चा हुई
स्टोन के बारे में चर्चा हुई, तो उन्हें मैंने एक फिरोजा स्टोन पहनाया, और पहनाने के बाद ऊपर वाले का भी कहते हैं ना, एक गॉड गिफ्ट होता है, उन्होंने फिरोजा धारण किया। बड़े दिल से उन्होंने गुजराती मूवी बनाई। उन्हें इतनी सफलता मिली कि मेरे हिसाब से अभी पिछले 1 साल के अंदर उनकी 3 मूवियाँ अभी फ्लोर पे हैं, और बड़े खुश होते हैं जब भी मौका लगता है, बॉम्बे बुलाते हैं या कहीं भी। अभी उन्होंने उत्तराखंड में भी शूटिंग की है, अभी उनकी चल रहा है। अभी उन्होंने प्राइम वीडियो पे भी उनकी कुछ मूवी गई हैं, तो वो संतुष्ट हैं। उन्होंने भी अपना फिरोजा पहना है। अभी कुछ दिन पहले उनकी वाइफ आई, उन्होंने भी फिरोजा धारण किया है। तो बहुत से लोग हैं जो लोग फिरोजा धारण करते हैं, और उन्हें एक, वो कहते हैं, जो उन्होंने सोचा नहीं था वहाँ तक उन्होंने सफलता हासिल की है। चलिए, तो आपने देख लिया और जान लिया फिरोजा रत्न के बारे में। तो दोस्तों आगे और सवाल लेते हैं राकेश जी से। हम पूछना चाहेंगे, राकेश जी एक चीज़ और बताइए कि आजकल लोग ना ज़्यादातर ईएमआई के अंदर डरे हुए हैं, क्योंकि घर ले रहे हैं तो ईएमआई पे ले रहे हैं, फ़ोन तो ईएमआई पे, कार तो ईएमआई पे। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कर्जा बहुत है लोगों के पास। तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा रत्न या मोती रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे उन्हें फ़ायदा मिले? क्योंकि लोग आजकल मेहनत तो कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहे और कर्ज तले दबते आ रहे हैं। आप बताइए कुछ इसके बारे में। कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा आजकल जो चल रहा है वो है पायराइट। पायराइट वो किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं, रिंग में पहन सकते हैं, ब्रासलेट के रूप में पहन सकते हैं, पेंडल के रूप में पहन सकते हैं। पायराइट आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं। पायराइट क्या है? सल्फर खनिज और लोहे का एक मिला जुला रूप है। ये ऐसे हम लोग हिंदी में मूर्खों का सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो देखने का जो लगता है ये सोने जैसी चमक के लिए हुए होता है। तो लोग जो धन के लिए, आकर्षण के लिए पायराइट पहन सकते हैं। पायराइट से धन का आकर्षण होगा, ऊर्जा में शक्ति मिलेगी, और जो लोगों के संबंध बिगड़ जाते हैं आपस में, संबंधों में प्रगड़ता लाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इससे रत्न का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। रत्न और स्वास्थ्य, कहते हैं रत्न धन का भी आकर्षण करता है। रत्न का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपके शरीर से जब रत्न धारण करता है तो उसकी जो एनर्जी है, जो इसका योग है, वो अपने स्वास्थ्य ही फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग पायराइट की बात कर रहे हैं। पायराइट से क्या है? पायराइट धारण करने से पेट के जो रोग होते हैं, कई बार जैसे पेट की जो समस्या होती हैं, वो भी पायराइट पहनने से दूर होती हैं। देखो, धन का आकर्षण हो ही रहा है, संबंधों में मजबूती आ ही रही है, और आपको स्वास्थ्य का भी लाभ दे रहा है। तो इसीलिए लोगों को रत्न धारण करने चाहिए। अच्छा, ये तो मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था कि आप ज़्यादातर घूमते ही रहते होंगे, कहीं कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, आपके ज़्यादातर विजिट होते हैं। तो आप ट्रैवल का या होटल का कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हो जो अभी तक आपको याद बना रहा हो? वो आप शेयर कर दीजिए एक बार। देखो, एक बार क्या है, एक मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, उनसे मेरी मुलाकात देहरादून में हुई। बड़े दुखी थे वो। उन्हें क्या है, नींद ना आने की समस्या, उनके विचार थे मानसिक रूप से। धन की तो कोई कमी थी नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या ऐसा भी कोई स्टोन है जो मुझे मानसिक रूप से एक संतुष्टि प्रदान करे? तब मैंने उन्हें वही फिरोजा के बारे में बताया कि मैंने यार फिरोजा का एक कहते ना वैज्ञानिक रूप भी है, एक उसका स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कई बार क्या है, लोगों को चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार आप बैठे हुए हैं, थोड़े से चले, गिर पड़े, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो इसके लिए भी जो फिरोजा स्टोन है वो बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को चलते चलते चोट लग जाती हैं, टकरा जाते हैं, कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो फिरोजा धारण करने से जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं उसमें लाभ मिलता है। फिरोजा कई बार क्या है, जैसे आपको कोई दुर्घटना होने वाली है या आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, तो इसका कलर भी अपने आप चेंजेबल हो जाता है। जैसे आपने डार्क कलर का फिरोजा लिया, आपको लग रहा है उसका कलर चेंज हो गया, तो कोई ना कोई आप पे संकट आने वाला है, या कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है, या कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पे हावी होने वाली है। तो ये संकेत भी देते हैं। जैसे आपको रात को कई बार नींद नहीं आती है, आपको डरावने सपने आते हैं, या दिक्कतें आती हैं, या विचारों में मन ऐसा लगता है कि जीवन में क्या चल रहा है,
मेरा जीवन तो अच्छा नहीं है, नेगेटिव सोचता है कि मैं अपनी जीवन को ख़त्म कर लूँ, या मेरा तो कोई उपयोग ही नहीं रहा है, लोग मेरी सुनते नहीं हैं, तो उसके मानसिक स्तर को मजबूत करने के लिए भी फिरोजा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो आम हर व्यक्ति से कहूँगा कि एक बार वो फिरोजा किसी ना किसी रूप में, चाहे ब्रासलेट के रूप में हो, चाहे गले के पेंडल के रूप में हो, या रिंग के रूप में हो, उसे अवश्य धारण करना चाहिए। और उसे ये देखना चाहिए कि जिस दिन से मैंने धारण किया है मुझे कितने दिनों में कितना इससे बेनिफिट हुआ, क्या मेरे विचारों में शक्ति मिली, क्या मेरा जो मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव सोच रहा हूँ, क्या उसमें मेरे मानसिक रूप से मजबूती मिली। तो बहुत सी चीज़ों पर अगर वो विचार करेगा तो उसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने फिरोजा के बारे में बताया, तो ऐसा भी होता है कि किसी किसी को फिरोजा नेगेटिव इम्पैक्ट दे या कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए फिरोजा पहनने से, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? देखो, फिरोजा अपने आप में एक मल्टीटास्क स्टोन है, मान लीजिए फिरोजा का जो रहता है। तो फिरोजा ऐसा कोई, देखो गुरु से संबंधित रत्न है, क्या कभी कोई गुरु किसी का नुकसान चाहेगा? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। फिर भी अगर मन में ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी सलाह ले लेनी चाहिए। वैसे फिरोजा रत्न नुकसान कोई पहुंचाता नहीं है, क्योंकि गुरु का रत्न है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि जो गुरु को धारण कर रहा है, गुरु का मान बढ़ा रहा है, तो गुरु कभी नहीं चाहेगा कि उसका अहित हो। चलिए, तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमें दी। अब मैं राकेश जी से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ना हॉरर का थोड़ा सा चल रहा है, किसी पे कई लोग, आपने बताया जैसे कि डरावने सपने वगैरह आते हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा हॉरर किस्सा हुआ हो या ऐसी कोई आप बीती हो जो आपके पास कोई आपका क्लाइंट लेके आया हो, तो आप ऐसा कुछ हो तो हमारे व्यूअर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स को आजकल हॉरर में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो आप अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानी हो तो प्लीज़ हमारे व्यूअर के साथ शेयर कीजिए। देखो, मैं आपको एक सुरक्षा से संबंधित बता सकता हूँ। एक मेरे मित्र थे, इगलास के थे, उन्होंने एक अंगूठी धारण कर रखी थी फिरोजा की। वो रात को करीब 11:30-12 बजे के करीब अपने धर्म कांटा है उनका, वहाँ से निकले, बाइक चला रहे थे। अचानक एक सडनली एक बाइक आती है, उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद जब वो गिर जाते हैं सड़क पर, जब वो उठते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जो बाइक आपस में टकराई थी, उसके बाद उन्होंने जब अपना हाथ देखा तो उन्हें कहीं चोटें तो नहीं आई। जब जो उन्होंने स्टोन धारण कर रखा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो भी उन्होंने फिरोजा पहन रखा था। तो कहीं ना कहीं देखो, इस स्टोन ने, कहते ना, जो नेगेटिव वेव थी या नेगेटिव वो थी, एक एक्सीडेंट हुआ 11:30-12 बजे के बीच में, उस स्टोन के ऐसे हुए, उस पर ऐसा स्पॉट लग रहा था जैसे कि कोई भारी सी चीज़ उस पर आके टकराई हो। तो स्टोन का एक बहुत अच्छा वो है, हमेशा धारण करना चाहिए लोगों को। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे राकेश जी, जिन्होंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई और काफ़ी ज़्यादा एजुकेट भी किया हमें रत्नों से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार।